हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवक क्लासेस। डीवक क्लासेस की दैनिक समसामयिकी की करंट अफेयर की श्रृंखला में आपका एक बार फिर से जोरदार स्वागत है। चलो आइए, जो हमारी दैनिक समसामयिकी की पहली न्यूज बनती है तो वो देखिएगा। जेएनयू किसकी बात चल रही है? जेएनयू, जिस जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला, क्या नाम है उनका? जो पहली महिला हैं उनका नाम आता सामिया। क्या नाम है? सामिया हसन। क्या नाम है उनका? सामिया हसन उनका नाम है। ये कहाँ की हैं? तो ये निकल कर आती हैं तंजानिया की। कहाँ की हैं? सामिया हसन उनका नाम है और तंजानिया की ये महिला हैं। और विदेश में मिलने वाला, विदेशी महिला को मिलने वाला ये पहला पुरस्कार है। विदेशी महिला को मिलने वाला ये क्या है? पहला पुरस्कार भी हम कह सकते हैं इसे। जेएनयू द्वारा क्या की जाती है? डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की जाती है। किसकी उपाधि प्रदान की जाती है? डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की जाती है। कुछ स्टेटिक है तंजानिया से रिलेटेड, वो हम देखते हैं। आईआईटी, कौन सा? आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने अपना पहला, क्या? आईआईटी मद्रास ने अपना पहला ऑफशोर, क्या? ऑफशोर कैंप कहाँ खुला है? तो ये खुला है कहाँ पर? तंजानिया में। कहाँ पर खुला है? तो ये भी आपका आईआईटी मद्रास ने पहला अपना ऑफशोर कैंप कहाँ खुला है? तंजानिया में ही खुला है। अभी हाल ही में हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक सम्मान प्राप्त हुआ है। किसे? द्रौपदी मुर्मू के लिए हाल ही में एक सम्मान से सम्मानित किया गया। किस देश ने सम्मानित किया है? सूरीनाम ने। किसने किया है? सूरीनाम ने वहाँ का सर्वश्रेष्ठ सम्मान हमें दिया हुआ है। और अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा और स्टैटिक, अगर अपन देख लें, विक्टोरिया झील, कौन सी? विक्टोरिया जो आपकी झील है ये कहाँ से उद्गम होती है? तो विक्टोरिया झील कहाँ से निकली? विक्टोरिया झील से कौन सी नदी निकली है? तो विक्टोरिया झील से नील नदी निकली हुई है। कौन सी नदी निकली है? नील नदी विक्टोरिया झील से निकली हुई है। कुछ और हम अगली न्यूज की ओर बढ़ रहे हैं। अब इस न्यूज को यहीं समाप्त करते हुए चलिएगा अगले न्यूज पर चलते हैं। यह है आपकी अगली न्यूज, जिसमें कहा जा रहा है नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज को सर्विसेज ने किसे नोडल एजेंसी नियुक्त किया है, या किसने इसे नोडल कौन सी नोडल एजेंसी है? तो वो निकल कर आती है भारतीय, क्या निकल कर आती है? भारतीय मौसम, क्या जाता है? भारतीय मौसम विज्ञान, क्या? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। जो आपका नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज है, इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। ये इसकी क्या है? नोडल एजेंसी आपकी निकल कर आती है। और जो आपका ये विभाग है किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? तो पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन आपका कौन काम करता है? ये आपका काम करता है। इसका जो उद्देश्य है, उद्देश्य क्या रहता है? जलवायु, क्या रहता है? इसका उद्देश्य है जलवायु जोखिम को कम करना। क्या है? जलवायु जोखिम को कम करना इसका क्या है? उद्देश्य है, जलवायु जोखिम को कम करना। कुछ और महत्वपूर्ण हम इससे देख लेंगे। अब महत्वपूर्ण क्या देखेंगे? जैसे इंटरनेशनल, क्या हमें देखना है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस किसने बनाया है? भारत ने बनाया है। किसने बनाया है? भारत ने बनाया है। अल नीनो का भारतीय, क्या? अल नीनो का भारतीय मानसून पर कैसा प्रभाव पड़ता है? तो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कैसा? नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है? नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अल नीनो का क्लाइमेट, जलवायु से संबंधित देख रहे हैं हम, इसलिए ये देख लिया अपन ने। फिर विश्व मौसम संगठन, विश्व
मौसम संगठन, क्या, मौसम संगठन। अगर इसकी हम हेडक्वार्टर की बात करें तो इस संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ आता है, जेनेवा में है। कहाँ पर हेडक्वार्टर है, जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर आ जाता है। बिपरजॉय कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा हुआ था। बिपरजॉय का नामकरण किसने किया है, बांग्लादेश ने किया है। किसने किया है, बांग्लादेश ने बिपरजॉय का नामकरण किया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं अगली न्यूज की ओर। न्यूज है आपकी आबूजा वीर दिशोम अभियान। आबूजा वीर दिशोम अभियान ये कहाँ, किस राज्य की है, तो ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये संबंधित है झारखंड से। कहाँ से संबंधित है, झारखंड से संबंधित है। और ये अभियान जो चलाया जा रहा है, किसके द्वारा चलाया जा रहा है, वन अधिकारी अभियान। क्या कह सकते हैं, वन अधिकार अभियान भी कह सकते हैं। इसे क्या कह सकते हैं हमारी लैंग्वेज में, वन अधिकार अभियान, वन अधिकार अभियान। अगर इसका एम या यूँ कह सकते हैं उद्देश्य, उद्देश्य क्या है, जंगल पर निर्भर, क्या है, जंगल पर निर्भर, क्या, जंगल पर निर्भर समुदाय, क्या, जंगल पर निर्भर समुदाय के लिए वन अधिकार, क्या है, वन, जंगल पर निर्भर समुदाय के लिए वन अधिकार समिति, वन अधिकार समिति का गठन करना। क्या है, गठन ग्राम स्तर पर करना, ग्राम स्तर पर करना। ये उसका क्या है, उद्देश्य है इस योजना का। अगर मैं बात करता हूँ कुछ स्टेटिक झारखंड से रिलेटेड, जैसे पलामू, क्या, पलामू टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर है, झारखंड में ही है, पलामू टाइगर रिजर्व। और अगर हम सम्मेद शिखर की बात करते हैं, क्या, सम्मेद शिखर जी, सम्मेद शिखर ये भी कहाँ पर है, सम्मेद शिखर भी झारखंड में ही है। और सरहुल महोत्सव, कौन सा, सरहुल महोत्सव, तो सरहुल महोत्सव कहाँ से संबंधित है, तो ये भी झारखंड से ही संबंधित है। अगली न्यूज की ओर बढ़ते हैं अब हम। यह है अगली न्यूज जिसमें कहा जा रहा है हाल ही में वैज्ञानिकों ने किसे छठा बुनियादी स्वाद आपका खोजा है। क्या खोजा है, तो वो खोजा है संवेदना। छठा जो आपका स्वाद है वो क्या है, संवेदना। संवेदना भी छठा स्वाद है। अभी तक हमारे कितने स्वाद थे, तो अभी तक हमारे कितने स्वाद हुआ करते थे, 5 स्वाद हुआ करते थे। अब 5 में कौन कौन सा आता है, जैसे आपका मीठा आ जाता है, आपका कौन सा आता है, खट्टा आता है, कौन सा आता है, खट्टा आता है। इसके बाद अगर हम बात करें आपका कौन सा आता है, कड़वा आता है। देन हम बात करते हैं कौन सा, नमकीन, कौन सा आता है, नमकीन आता है। और हम बात करते हैं नमकीन के बाद यमी, यमी यमी, उमी उमी, उमामी, जिसे यमी या उमामी, यमी कहेंगे वैसे, यमी यमी, जिसे टमाटर स्वाद कहते हैं, टमाटर जैसा स्वाद आता है। और नया कौन सा आ गया आपका, नया आ गया आपका संवेदना, जिसे कहाँ के वैज्ञानिकों ने खोजा है, तो इसे खोजा है कहाँ की, यूरोप। कहाँ के वैज्ञानिकों ने खोजा है, तो यूरोप के वैज्ञानिकों द्वारा इसे खोजा गया है। अगर हम बात करते हैं मानव जो मनुष्य रहता है, इसकी जो लार रहती है, क्या रहती है, लार, लार में कौन से जीवाणु पाए जाते हैं या कौन से आपका एंजाइम पाए जाते हैं, जीवाणुओं भक्षण के लिए कौन सा एंजाइम रहता है, तो वो रहता है लाइसोसोम, लाइसोजाइम, सोम नहीं रहता है, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम आपका रहता है। और अगर हम जो दांत रहते हैं ना, दंत का सूत्र देखेंगे तो दंत का सूत्र क्या आता है, 21/21 इंटू क्या जाता है, 2। ये हमारा क्या आता है, मनुष्य के दांतों का सूत्र आता है। और अगर हम बात करते हैं हमारी मूवमेंटल हड्डी या मैंडिबल कह सकते हैं उसे, मैंडिबल हड्डी, मैंडिबल हड्डी कहाँ पर पाई जाती है, जबड़े में, जबड़े में रहती है। और आँख का अध्ययन, क्या, आँख का अध्ययन, आँख का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑप्थेमोलॉजी, मोलॉजी
क्या कहलाता है? ऑप्थेमोलॉजी कहलाता है आँख का अध्ययन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब हम। अगला है कि हाल ही में डाक दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 9 अक्टूबर। कब मनाया गया? 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर को डाक दिवस मनाया गया। और जो डाक दिवस मनाया गया है, इस डाक दिवस की थीम क्या है? तो इसकी थीम निकल कर आती है टुगेदर फॉर ट्रस्ट। टुगेदर फॉर ट्रस्ट, ये क्या मनाया गया? इस थीम के साथ आपका मनाया गया। अगर मैं बात करता हूँ 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय कॉपी दिवस। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय कॉपी दिवस आपका मनाया गया। कब मनाया गया? 1 अक्टूबर। अगर 5 अक्टूबर की हम चर्चा करते हैं तो 5 अक्टूबर को कौन सा मनाया गया? 5 अक्टूबर को मनाया गया विश्व शिक्षक डे। कौन सा? विश्व शिक्षक डे। कब मनाया गया? 5 अक्टूबर को, आपका 5 अक्टूबर को मनाया गया। अगर 8 अक्टूबर की हम बात करते हैं तो क्या मनाया गया? भारतीय वायुसेना दिवस। क्या? वायुसेना दिवस आपका 8 अक्टूबर को आपका मनाया गया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 11 अक्टूबर को कौन सा मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? 8 अक्टूबर को आपका मनाया गया। फिर इसके बाद 8 अक्टूबर की हम बात करते हैं, 15 अक्टूबर को कौन सा मनाया गया? विश्व स्टूडेंट डे, या यूँ कह सकते हैं विश्व विद्यार्थी डे। कौन सा? विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया गया? 15 अक्टूबर को मनाया गया। फिर 15 अक्टूबर की हम बात करते हैं, 16 अक्टूबर को कौन सा मनाया गया? विश्व खाद्य दिवस। कौन सा? विश्व खाद्य डे आपका मनाया गया। और 31 अक्टूबर को हम बात करते हैं तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस। कौन सा? राष्ट्रीय एकता डे कब मनाया गया? 31 अक्टूबर को आपका मनाया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब हम। अगली न्यूज है जिसमें बताया जा रहा है आपको कि द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस, ये आपकी है। तो कहा जा रहा है इसे कि जो लेखक हैं, राइटर कौन हैं? तो राइटर निकल कर आ जाते हैं विवेक अग्निहोत्री। कौन आती हैं? विवेक अग्निहोत्री इसके कौन आ जाते हैं? राइटर आ जाते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण आपकी बुक्स हैं, इनके बारे में हम देखते हैं। जैसे न्यू, क्या आती है? न्यू लैप्स फॉर तो क्या है? ओल्ड। इसे किसने लिखा है? अरविंद घोष ने लिखा है। किसने लिखा है? अरविंद घोष ने इसे लिखा हुआ है। किसने लिखा है? अरविंद घोष ने लिखा है। अगर हम बात करते हैं किसकी? लाइफ डिवाइन। क्या? लाइफ डिवाइन की अगर हम बात करते हैं तो इसके भी राइटर कौन आ जाते हैं? अरविंद घोष ही आ जाते हैं। और अगर हम बात करते हैं किसकी? हिंद स्वराज। किसकी? हिंद स्वराज के लेखक कौन आते हैं? महात्मा गांधी। कौन आते हैं? महात्मा गांधी हिंद स्वराज के राइटर आ जाते हैं। और अगर हम बात करें नील दर्पण, किसकी? नील दर्पण, तो नील दर्पण के राइटर कौन आते हैं? दीनबंधु। कौन है? दीनबंधु मित्र आते हैं। और इंडिया विंग्स फ्रीडम की हम बात करें, इंडिया विंग्स फ्रीडम के कौन है? अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद, ये हैं इंडिया विंग्स फ्रीडम के। और द इंडिया स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल की अगर हम बात करें, कौन आते हैं? सुभाष चंद्र बोस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब हम। हाल ही में
युवा मितान परिवहन योजना की शुभारंभ किया गया, ये कहाँ किया गया है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर इसका शुभारंभ किया गया है? छत्तीसगढ़ में शुभारंभ किया गया है, जिसके तहत छात्रों को निःशुल्क परिवहन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? छात्रों को निःशुल्क परिवहन किया जाएगा। अब इसमें क्या रहेगा? जो छात्र छात्राएं रहेंगे उनकी 50% किराया लगा करेगा और 50% किराया छात्र स्वयं देगा, मतलब स्टूडेंट देगा 50% का किराया, और 50% किराया कौन देगा? आपका गवर्नमेंट देगा, गवर्नमेंट देगी। तो ये योजना किसके द्वारा लागू की गई? छत्तीसगढ़ द्वारा लागू की गई है। अब देखिएगा, जैसे हम देखते हैं सांसद क्या आती है? संसद आदर्श ग्राम योजना। कौन सी? संसद आदर्श ग्राम योजना। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 11 अक्टूबर सन 2014 को प्रारंभ किया गया था। और पीएम जनधन योजना, पीएम जन धन योजना की हम बात करें, कब की गई इसकी शुरुआत? 28 अगस्त 2014 को। और अगर हम बात करें प्रधानमंत्री उज्ज्वला, कौन सी? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई सन 2016 को शुरुआत की गई। और अगर हम बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की अगर हम बात करें 22 जनवरी सन 2015 को की गई, 22 जनवरी 2015 को। और मिशन इंद्रधनुष योजना, जो मिशन इंद्रधनुष योजना, इसकी शुरुआत 25 दिसंबर सन 2014 को की गई। 25 दिसंबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब हम। यह है आपकी अगली न्यूज, जिसमें कहा जा रहा है छत्रपति शिवाजी महाराज के मध्यकालीन हथियार जिसका नाम है बागनक को भारत लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया है? तो ये समझौता किया गया है किसके साथ? ब्रिटेन के साथ। ब्रिटेन के साथ हमने समझौता किया है। और ये बाघ के पंजे के समान होता है, मतलब इसका जो अर्थ है, जो आपका, तो इसका जो अर्थ है वो क्या आ जाएगा आपका? बाघ का पंजा। क्या जाएगा? बाघ का पंजा आ जाएगा। कुछ हम छत्रपति शिवाजी से संबंधित हम देख लेंगे कि छत्रपति जो शिवाजी हैं, छत्रपति शिवाजी का जन्म, क्या? छत्रपति शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? सिवनेर। कहाँ पर? सिवनेर दुर्ग, पुणे में हुआ है। और छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? रायगढ़ के दुर्ग में। कहाँ? रायगढ़ के दुर्ग में। और कब? 1674 को। कब हुआ था? 1674 को। और अगर हम बात करें पुरंदर की संधि, कौन सी? पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि की हम बात करें कब हुई? 1665 को। किस किस के बीच? मुगल प्लस मराठा, मुगल और मराठों के बीच पुरंदर की संधि हुई। तो ये आपकी न्यूज़ थी आज की जो संपन्न हुई। क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना तो कतई ना भूलें। आपका दिन मंगलमय हो।